नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी टाइम के बाद हम ये जो है वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो हमारा रहेगा, आज मैं संडे के दिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देने वाले हैं। जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन किए हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके भी क्वेश्चन करे हैं, तो उन सभी के जो क्वेश्चन हैं मैं उन लोगों को ऑलरेडी व्हाट्सएप में आंसर दे चुका हूं। लेकिन उसी क्वेश्चन के आंसर मैं आज इस वीडियो में भी दे रहा हूं, तो आप लोगों को भी पता चले कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है। और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, हो सकता है कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं मुझे, ठीक है, उसको मैं आंसर दे रहा हूं, तो आपका भी अगर सेम रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो पूरा वीडियो रहेगा हमारा सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो क्या है कि आप इस वीडियो में से सिर्फ आधी जानकारी लेके जाएंगे और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं रहेगा। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी बात कि अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप हमारे किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो आइए हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल मुझे पूछा है मनोज शर्मा है वाराणसी से। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है दोस्तों कि मैं आज के दिन में, मान लो कि मैं आज के तारीख में पॉलिसी ले रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कोरोना का जो रिस्क कवर है वो कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना ने काफी तबाही मचा रखी है इन कुछ दिनों में बोले, कुछ महीनों में बोले। तो जो डरे हुए लोग जब सब कोरोना से डरे हुए हैं, तो इनका यही क्वेश्चन है कि मैं आज की तारीख में अगर पॉलिसी ले रहा हूं तो कोरोना का रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा। तो मनोज शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना जो है, हमने हमारे पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस, ठीक है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है जैसे कि फीवर हो गया, ठीक है, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, निमोनिया, तो ये सब जो है वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। सेम उसी तरह ये कोरोना वायरस भी जो है वो सिर्फ मैं वायरल इन्फेक्शन बोलूंगा। तो ये सभी जो चीजें होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आफ्टर 30 डेज से कवर होती है। ठीक है, तो मान लो कि आज की तारीख में आप पॉलिसी ले रहे हो तो आफ्टर 30 डेज के बाद आपका रिस्क चालू होगा किसी भी रोग बीमारी के अंदर। ठीक है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपका रिस्क कवर आफ्टर 30 डेज स्टार्ट होगा अगर आप आज के दिन में फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको मालूम पड़ गया होगा। तो आप आज के दिन में पॉलिसी ले रहे हो तो आपका रिस्क कवर आफ्टर 30 डेज स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं राहुल पटेल जी है, अहमदाबाद से ही, हमारे अहमदाबाद से ही है राहुल पटेल जी। उनका सवाल है, मेरे पास पहले से ही 3 लाख का बीमा है तो क्या वो इनफ है, अगर नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहले से ही आपके पास 3 लाख का बीमा है, ठीक है, तो मैं पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूंगा क्योंकि आपके पास पहले से 3 लाख का बीमा है। तो इतना ही तो मुझे पता चल गया कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के जो अवेयरनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो महत्व है उसको आप समझते हो। ठीक है, इसीलिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक अच्छा मतलब है कि आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। दूसरी चीज, ये इनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं अब मेरा व्हाट्सएप के पूरे जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ग्रुप्स है, उसमें मैं डेली दिन आए दिन में मैसेज डालता रहता हूँ कि कोरोना की वजह से इतना बिल आया। मैं विथ बिल में लाइव प्रूफ लोगों को दिखाता हूँ कि कोरोना में इतने इतने बिल आ रहे हैं। तो कोरोना की मैं बात करूं आज की तारीख में तो 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर बिल आ रहा है।
तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके पास 3 लाख का इंश्योरेंस है तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके पास किसी भी कंपनी में, अभी आपने यहाँ पे बताया नहीं है किस कंपनी में है, लेकिन है, ठीक है, तो आपके पास 3 लाख का बीमा है, ठीक है, तो पहले तो देखिए कि रिन्यूअल आपका कब आ रहा है, ठीक है। पिछले कुछ सालों में या पिछले मान लो कि जितने भी साल से आपकी कुछ पॉलिसी है चल रही है ये 3 लाख की, अगर मान लो कि उसमें क्लेम नहीं लिया है आपने, तो नेक्स्ट जब रिन्यूअल आएगा तब कंपनी आपको ऑफर करेगी कि आप अपना जो सम एश्योर्ड है उसको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड यानी कि आप 3 लाख में से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करेगी सम एश्योर्ड अपग्रेड करने के लिए। अगर आपने कोई ऑलरेडी क्लेम ले रखा है तो वो कंपनी आपको ऑफर नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है कि पहले देखिए कि आपका रिन्यूअल कब आ रहा है। अभी मान लो कि 10 दिन से तो नहीं, लेकिन 10 महीने, 11 महीने या इतनी महीने के बाद आपका रिन्यूअल आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको एक टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। टॉप अप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा होता है कि मान ले कि आपके पास ऑलरेडी 3 लाख का बीमा है, किसी कारणवश, ठीक है, आप अस्पताल में एडमिट होते हो, जैसे मैंने बताया कि कोरोना में अभी 5 लाख से लेकर 25 लाख का बिल आ रहा है, ठीक है, तो मान लो कि आपके 3 लाख खत्म हो गए, उसके बाद क्या, तो ये जो टॉप अप पॉलिसी है वो आपके काम आएगी। मान लो कि 3 लाख का जो खर्चा रहेगा वो आपके पास जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें से कटेगा, और बाकी का 3 लाख से ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो आपकी टॉप अप पॉलिसी में होगा। अभी मान लो कि वॉटेवर किसी भी कंपनी में आपकी 3 लाख की पॉलिसी है, तो टॉप अप पॉलिसी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको उसी कंपनी में से लेना है। आपको टॉप अप पॉलिसी किसी भी कंपनी में से आप ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में से ही आप टॉप अप पॉलिसी ले सकते हो। किसी भी कंपनी में से आप टॉप अप पॉलिसी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर नजदीक में 1 या 2 महीने में आपका रिन्यूअल आ रहा है तो कंपनी ऑफर करेगी आपको 3 लाख में से सम एश्योर्ड अपग्रेड करने के लिए। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी मान लो कि 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद अगर आपका रिन्यूअल आ रहा है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट आज ही के दिन आपको टॉप अप पॉलिसी लेनी चाहिए। टॉप अप पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है, आप नहीं मानोगे दोस्तों, बहुत ही कम आता है, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे। हार्डली मान लो कि आपके पास 3 लाख का भी ऑलरेडी बीमा है, ठीक है, और आप 25 लाख का टॉपअप लेने जाओगे, ठीक है, तो उसका हार्डली से हार्डली 4,000, 5,000, 6,000 प्रीमियम आएगा 25 लाख का। तो आप समझ सकते हो कि 25 लाख का बीमा 5,000 रुपए में आपको मिल रहा है टॉपअप पॉलिसी। अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं टॉपअप पॉलिसी के बारे में, ठीक है, तो आप मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सअप करके या कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टॉपअप पॉलिसी आप लेना भी चाहे तो मेरे से ले सकते हैं, या आपके पास पहले से ही अगर कोई एडवाइजर है तो उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मुझसे ही लीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, आपको ये टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 3 लाख का जो बीमा है वो सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम आगे चलते, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहे शिवानी शाह है जो बड़ौदा से, उनका क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरे पास बीमा है, मुझे कैशलेस में जाना चाहिए कि रिइंबर्समेंट में। शिवानी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके पास बीमा है, अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ बीमा है लेकिन आपको अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, आप हेल्थी रहे, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये सब चीजें जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती है कभी कभार, ठीक है, क्योंकि रोग बीमारी जो होती है, एक्सीडेंट, अस्पताल, वो कभी बता कर नहीं आते। तो मान लो कि किसी भी कारण से अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो मैं प्रीफर करूंगा कि आपका जिस भी कंपनी में आपका सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उस कंपनी में नेटवर्क हॉस्पिटल टाइप होगी, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक है, तो आप उसमें जाना प्रीफर कीजिए। क्योंकि कैशलेस में क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो फाइल सबमिट करने की, पेपर्स तैयार करने के जो प्रोसीजर होती है वो कैशलेस के अंदर नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात कि कैशलेस का जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर रिइंबर्समेंट में जाओगे आप तो
10 दिन 15 दिन लग जाएंगे आपका जो क्लेम सेटलमेंट होने के अंदर, क्योंकि आपको डॉक्टर अस्पताल में से फाइल पिकअप करना होता है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना होता है, और तब जाके मेन ब्रांच पे जाता है आपका रिइंबर्समेंट के लिए फाइल, तब जाके वहां से अप्रूव करते हैं। और चांसेस रहता है कि रिइंबर्समेंट में आपको थोड़ा कम क्लेम मिले। जैसे मैं मान लो कि आपको 1 लाख का बिल आया है और आप रिइंबर्समेंट करवाते हो, फाइल रखते हो, तो उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 6,000 आपके कट जाएंगे पैसे। लेकिन वही चीज आपका लाख रुपए का बिल कैशलेस में आया है, तो वहां पे चांसेस कम रहेंगे आपके थोड़ा बहुत पेमेंट कटने का। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि आप कैशलेस में जाना प्रीफर करें। हमारे चौथा सवाल है, कौशल जी पूछ रहे हैं इंदौर से। मेरी उम्र 34 साल है, तो मुझे आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट लेना अच्छा रहेगा? कौशल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी उम्र 34 साल है, 34 इयर्स, तो मैं हमारी कंपनी में मैं आपको प्रीफर करूंगा, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है और एक यंगस्टार पॉलिसी है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के जो फीचर्स है वो एक्सक्लूसिव फीचर्स है, सेम उसी तरह यंगस्टार के भी जो फीचर्स है थोड़े कॉम्प्रहेंसिव से कम है। जैसे कॉम्प्रहेंसिव है बड़ा भाई है और यंगस्टार है छोटा भाई है, ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े मेजर चेंजेस है, लेकिन प्रीमियम वाइज देखने जाओ तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आपकी उम्र 34 इयर्स है तो आपको यंगस्टार पॉलिसी लेनी चाहिए हमारी कंपनी में, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो उसका बेनिफिट ये है, मोटा मोटा आपको उसका बेनिफिट बता देता हूँ। मान लो कि अभी आपकी एज 34 है, यानी कि आपकी जो एज है 36 कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी आप पॉलिसी ले रहे हो, तो और उस पॉलिसी को आप 40 साल तक, यानी कि आपकी उम्र 40 साल तक हो जाती है, तब तक आप कंटिन्यू रखते हो। तो जैसे ही 41 के बाद आप जितना भी रिन्यूअल करोगे, एवरी ईयर आपको प्रीमियम में 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और यंगस्टार के अंदर एक गोल्ड प्लान का भी फीचर्स है, उसके अंदर आपको हॉस्पिटल केस मिल जाता है पर डे 1000 रुपीज, प्लस डिलीवरी प्रेगनेंसी का एक्सपेंस भी मिल जाता है आपको अप टू 30,000 तक। तो ये ही एक बहुत अच्छा फीचर्स है यंगस्टार के अंदर। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यंगस्टार लेना प्रीफर करें, क्योंकि इसका कंपेरेटिव कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी को देखने जाओ तो यंगस्टार के प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा कम है और फीचर्स भी अच्छे हैं एज पर अकॉर्डिंग योर एज, ठीक है। 5वां सवाल पूछा है शशांक ने उज्जैन से, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेना अच्छा रहेगा या यंगस्टार, विच इज बेस्ट? तो मैं अगले क्वेश्चन में ही मैं आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्रहेंसिव है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव लग्जूरियस प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़े फीचर्स कम है यंगस्टार में, और प्रीमियम भी थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे शशांक जी आपने आपकी उम्र नहीं बताई है मुझे, तो मैं एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपकी उम्र 35 इयर्स से कम है तो आप यंगस्टार ले लीजिए, ठीक है। अगर 36 से ऊपर है आपकी उम्र तो आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेना बेस्ट रहेगा। अगला सवाल पूछा है मनोज गुप्ता जी ने पटना से। उन्हें पूछा है सवाल कि पथरी का कवर कब स्टार्ट होगा? स्टोन का, ये मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं पटना से कि ये जो स्टोन होते हैं हमारे बॉडी में, पथरी जो बोलते हैं, उसका कवर कब स्टार्ट होगा? तो मैं मनोज जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन में मान लो कि आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो किसी भी कंपनी में और आपके ऑलरेडी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये कि आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो आपको प्रपोजल फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा, और ये आपका स्टोन का जो कवर रहेगा वो आफ्टर 4 इयर्स के बाद कवर होगा, 4 साल के बाद, यानी 48 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एडवाइजर आपको बताता है कि नहीं सर करवा लीजिए, पथरी का रिस्क कवर मैं आपको 2 साल के बाद कवर करवा के दूंगा, तो उस एजेंट से बच के रहिए, फ्रॉड हो सकता है आपके पास। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन में ये दूंगा, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है, आपको पथरी का प्रॉब्लम है, 35 साल से आपकी उम्र कम है, 36 साल से आपकी कम है, तो आप यंगस्टार पॉलिसी ले लीजिए। जैसे मैंने बताया कि सभी कंपनियों में 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए, ठीक है। लेकिन आप यंगस्टार पॉलिसी ले रहे हो, अगर आपकी उम्र 36 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है और यंगस्टार पॉलिसी ले रहे हो हमारी कंपनी में,
तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी आपको पथरी का जो स्टोन का प्रॉब्लम है वो कंपनी आपको आफ्टर 1 ईयर कवर करके देंगी। यानी कि जो बाकी कंपनियों में 4 साल का वेटिंग पीरियड लग रहा था, आपको हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। तो ठीक है, मान लो कि आपकी उम्र 36 साल के नीचे है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सवाल है चेतन जोशी जी ने पूछा है मुंबई से। तो वो पूछ रहे जब हमें एडमिट होना पड़ता है अस्पताल में, कैशलेस में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चेतन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन में की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, तो आपको आपकी कंपनी ने, जिस भी कंपनी में से आपने पॉलिसी ली है, वहां से आपको एक पॉलिसी का कॉपी मिला होगा, साथ में एक स्मार्ट कार्ड भी मिला होगा। उसके अंदर आपका एक प्रपोजल कोड होगा, आईडी कार्ड होगा और पॉलिसी नंबर होगा। आपको क्या करना है, जिस भी अस्पताल में आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, वहां पे आप अपनी पॉलिसी को दीजिए, ठीक है, कि भाई मैं इस वजह से एडमिट हो रहा हूं, उनको तो पता ही होगा, और आपकी एक अपनी पॉलिसी दे दीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपनी को इंटीमेशन देंगे कि भाई इस नाम का व्यक्ति इस रीजन से हमारे अस्पताल में एडमिट हुआ है। तो वो आपकी कंपनी क्या करेगी, पहले तो अस्पताल क्या करेगी, इंटीमेशन देगी कंपनी को और एक डिपॉजिट अमाउंट मांगेगी कंपनी में से कि भाई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आप डिपॉजिट दे दो, आपके कस्टमर जो है हमारे अस्पताल में एडमिट हुए। तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से कुछ छोटा मोटा अमाउंट अस्पताल में डिपॉजिट करवा देगी। वो मैसेज भी आपको आ जाएगा कि भाई कंपनी ने अभी कितना जो अमाउंट है वो अप्रूव किया है, और बाकी का जो फाइनल बिल का जो सेटलमेंट रहेगा वो डिस्चार्ज के दिन कंपनी जो है वो अस्पताल को ट्रांसफर करेगी। तो ये होता है कैशलेस का प्रोसीजर। और आप अपने आप से भी कंपनी को इंटीमेशन दे सकते हैं, जिस भी कंपनी में आपका इंश्योरेंस है, कि मैं इस अस्पताल में इस प्रॉब्लम की वजह से इतने बजे में एडमिट हुआ हूं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। मैं फिर भी सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप कैशलेस में जाना प्रीफर करें। दूसरा सवाल पूछा है भरत पटेल जी ने, सूरत से है भरत जी। कैपिंग वाली पॉलिसी लेना अच्छा रहेगा या नॉन कैपिंग वाली पॉलिसी। तो भरत जी, मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी कंपनी में पॉलिसी ले तो बिना कैपिंग वाली पॉलिसी ले, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है तो किसी भी कंपनी में जाओगे, छोटा मोटा कैपिंग रहेगा उसके अंदर, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी 60 साल से नीचे उम्र है, 50 साल से नीचे या 60 साल से आपकी उम्र है, तो आपको नॉन कैपिंग वाली यानी बिना कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। दूसरा सवाल है भार्गव मेहता जी है, सूरत से है। मेरे पापा की उम्र 50 साल है, मुझे अभी लेना चाहिए कि नहीं। तो भार्गव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिसी जो होती है उसमें एज हमें नहीं देखनी चाहिए कि 50 साल है या 25 साल है, ठीक है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि रोग, बीमारी, अस्पताल, एक्सीडेंट, ठीक है, वो कभी भी बता कर नहीं आते हैं। आपकी उम्र चाहे 50 साल हो, 60 साल हो या 25 साल हो, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को समझ रहे हो तो आपको आज के आज पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। एक बार आप बीमार पड़ गए, फिर आपको कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी, और अगर देंगी भी तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी। जैसे मान लो कि मैंने अभी दूसरी एक सवाल का मैंने आंसर दिया कि उनको ऑलरेडी पथरी है, ठीक है, तो वो कंपनी देगी, इनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, लेकिन 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो मैं आप सभी लोगों को, मेरे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि आज के तारीख में आप स्वस्थ है तो पॉलिसी ले लीजिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की महत्व को समझिए आप, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पापा की उम्र 50 साल है तो पहले तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि उनको कोई रोग बीमारी है या नहीं पहले से, या कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाया है कि नहीं करवाया, डायबिटीज है, तो वो पूरा आपको प्रपोजल फॉर्म में बताना पड़ेगा। दूसरा सवाल अजय मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं नागपुर से। वो पूछ रहे मुझे कोरोना हो चुका है लेकिन मैं अब ठीक हो चुका हूँ, अस्पताल से डिस्चार्ज भी ले लिया है, मुझे पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अजय मल्होत्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिसी लेते वक्त हमें कंपनी को बताना पड़ता है हमें कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या कोई बीमारी थी या हाल में अभी है या नहीं।
तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मुझे ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं हार्डली आपको मोटा मोटा बता देता हूं आज की तारीख में, तो आपको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है तो जहां तक मुझे आइडिया है आपको कंपनी हाल में 2-3 महीने के लिए पॉलिसी नहीं देगी, क्योंकि अभी क्या है, ऊपर से थोड़ी गाइडलाइन ऐसी आई है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, क्योंकि ये जो कोरोना है कब तक ये रहने वाला है किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो वो कंपनी अभी क्या करेगी, वो रिस्क नहीं लेगी आपके 10,000 5,000 प्रीमियम के लिए, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी 3 लाख 4 लाख 5 लाख का। तो अगर आपको कोरोना हो चुका है, आप ठीक हो चुके हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको जब तक ऊपर से गाइडलाइन दूसरी नहीं आ जाती तब तक आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। बाद में कुछ गाइडलाइन आती है कि कोरोना जिनको हो चुका है उनको पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो 2-3 महीने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी पॉलिसी नहीं मिल सकती। तो मैं व्यूवर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उनको हाल की तारीख में अभी 2-3 महीने के लिए पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो उससे अच्छा है अभी आप स्वस्थ हो, कोरोना नहीं हुआ है और कोई डिसीज नहीं हुई है, तो आज आप स्वस्थ है तभी ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। दूसरा सवाल ये पूछा है विजय कुमार जी ने जयपुर से, हमें सिर्फ बेसिक मेडिक्लेम लेना चाहिए कि कॉम्बो प्रोडक्ट? तो मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे हम घर में कुछ खाना बनाते हैं, ठीक है, कुछ सब्जी बनाते हैं, मान लो कि टमाटर की सब्जी बनाई, ठीक है, तो सिर्फ उसमें क्या हम टमाटर को उबाल कर सिर्फ खा जाते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ते हैं, तेल मिलाना पड़ता है, कुछ मरी मसाले मिलाने पड़ते हैं, तो ये चीज होती है तब जाके हम एक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लागू पड़ती है, हमें सिर्फ बेसिक मेडिक्लेम नहीं लेना चाहिए, बेसिक मेडिक्लेम के साथ हमें एक टॉपअप भी लेना चाहिए, बड़ा रिस्क कवर जो कम प्रीमियम में मिलता है। उसके बारे में आपको जानना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस हाल ही में कंपनियों ने हॉस्पिटल केस नाम से एक पॉलिसी लॉन्च करी है, वो भी आपको लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको हॉस्पिटल के एक्सपेंस के साथ साथ आपको पर डे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो कैश अलाउंस प्रोवाइड करती है, जो 3,000 से लेकर 4,000 5,000 तक आपको पर डे के एक कैश अलाउंस अलग से प्रोवाइड करती है। मान लो कि आपने 5,000 रुपीज का ऑप्शन चूज किया है और आप 5 दिन अस्पताल में एडमिट रहते हो, तो आपके पास बेसिक मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसमें से आपको एक्सपेंसेस मिलेगा 5 दिन का, प्लस इस हॉस्पिटल केस पॉलिसी में से आपको 5 दिन का 5,000 मिला के 25,000 रुपए अलग से मिलेंगे। तो ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो आपको बेसिक मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, पूरा कॉम्बो लेना चाहिए। कॉम्बो के बारे में अगर आपको जानना है तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मुझे कॉल करके आप मुझे ये डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरा सवाल है निकुंज पटेल जी पूछ रहे हैं राजकोट से, मुझे डायबिटीज है, 50 साल की उम्र है, मुझे पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? निकुंज जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो होती है, जैसे मैंने बताया, वो 4 साल के बाद कवर होती है, लेकिन हमारी कंपनी में क्या है, डायबिटीज जिनको ऑलरेडी है उनके लिए एक अलग से प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 4 साल वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट है डायबिटीज सेव करके, उसके अंदर हमने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा कंपलसरी, आपका रिस्क कवर पहले दिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, 4 साल वेटिंग नहीं करना पड़ेगा आपको डायबिटीज है तो। दूसरा ऑप्शन है आप बिना मेडिकल चेकअप करवाए पॉलिसी ले सकते हो, लेकिन रिस्क कवर जो है वो आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट होगा। तो ये 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपको जो कोई भी ऑप्शन चूज करना हो वो आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी के अप्रूवल पे ही आपको ये पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी डायबिटीज से सफर हो, ठीक है, तो वो कंपनी के अप्रूवल से ही आपको पॉलिसी मिलेगी। दूसरा सवाल यहाँ पूछ रहे राकेश शाह जी ने पूछा है अहमदाबाद से, अभी मेरी उम्र 25 साल है, मुझे अभी बीमा लेना चाहिए या नहीं? राकेश जी मैं ऑलरेडी इस सवाल का मैं आंसर दे चुका हूँ इस वीडियो में कि मेडिक्लेम पॉलिसी के लेने के लिए कोई उम्र तय नहीं होती, ठीक है। आप स्वस्थ हो आज की तारीख में तो आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए। एक बार आप बीमार पड़ गए फिर आपको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, अगर देगी तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी, ठीक
ठीक है, तो आज आप स्वस्थ हो तो आज आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए। दूसरा सवाल पूछा है यहाँ पे दिकेश गांधी ने बड़ौदा से, मुझे पास्ट में कैंसर था, अभी ठीक हो चुका हूँ, मुझे कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं दे रही है, क्या आपकी कंपनी देगी? तो दिकेश जी मैं बोल रहा हूँ, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है और बाकी जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जिनको ऑलरेडी कैंसर है उसको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं देती है। ये बात सच है। आज की तारीख में आपको कैंसर है या पास्ट में हो चुका है लेकिन अब ठीक हो चुके हो, फिर भी आपको कोई भी कंपनी आपको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देगी, कैंसर था या है इसलिए। लेकिन हमारी कंपनी आपको एक स्पेशल अप्रूवल पे आपको कैंसर से रिलेटेड पॉलिसी देंगी, लेकिन उसके लिए आपको आपके पुराने जो भी रिपोर्ट्स है, डायग्नोसिस रिपोर्ट है कैंसर के, वो आपको हमको भेजना पड़ेगा। उस फाइल को हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तब जाके हमको लगेगा कि भाई ये जो आपका जो प्रपोजल है हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। हमारे अप्रूवल पे ही आपको वो पॉलिसी मिल सकेगी। लास्ट सवाल है यहाँ सुजोई ने पूछा है वापिस से, मैंने बाईपास सर्जरी करवाई है, अब ठीक हूँ, क्या आपकी कंपनी में मुझे इंश्योरेंस मिलेगा? अगर हाँ तो वेटिंग पीरियड कितना रहेगा? सुजोई मैंने पहले भी बताया कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो 4 साल के बाद कवर होती है, ठीक है। लेकिन आपका केस ऐसा है कि आप बाईपास सर्जरी करवा चुके हो, तो आपको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। पहली बात तो ये, आपको सिर्फ हमारी कंपनी में पॉलिसी मिलेगी। उसके लिए भी आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा कार्डियक केयर करके, ठीक है। उसके अंदर आपको सेम जो मैंने अपने अगले क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया, सेम उसी के रिलेटेड आपको अपने जो भी पुराने रिपोर्ट्स है, डायग्नोसिस रिपोर्ट, वो आपको हमको भेजने पड़ेंगे। कंपनी रिव्यू करेगी, कंपनी को लगेगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है, ठीक है। बाद में ही आपको अप्रूवल मिलेगा। दूसरी बात, वेटिंग पीरियड कितना रहेगा? तो जैसे मैंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। आपको दूसरी कोई कंपनी पॉलिसी नहीं दे रही है, सिर्फ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे रही है, वो भी सिर्फ 3 महीने के वेटिंग पीरियड में। तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, ये कार्डियक केयर पॉलिसी आपको ले लेनी चाहिए। और आपका इसके बारे में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 15 जो सवाल थे वो हमने कवर किए। आई होप कि ये जो सारे आंसर जो मैंने दिए हैं उसको आप बारीकी से समझे होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को आप समझे होंगे कि भाई हमें आज की तारीख में मैं स्वस्थ हूं तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की कि भाई मुझे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसका वेटिंग पीरियड कितना रहेगा, पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कैशलेस में जाना चाहिए, रिइंबर्समेंट में जाना चाहिए, कोरोना हो चुका है तो मुझे पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वेटिंग पीरियड कितना रहेगा, तो वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर दीजिएगा या मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और दूसरी बात, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा है तो ही इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हो, ठीक है, तो हम एक मोटिवेशन मिलता है हमें दूसरे वीडियो बनाने में, आपको नॉलेज देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो क्या है कि वो भी एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर हो सके और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।